स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पंचतंत्र में आज होंगे सीकर संभाग के लोकल मुद्दे पर लोकल चेहरों के साथ वोकल। मुद्दा सियासी है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मंत्री जाबर सिंह खर्रा जब यहां दौरे पर आए तो राहुल गांधी को निशाने पर लिया। कहा कि राहुल की यात्रा से कांग्रेस को कौड़ी का फायदा नहीं हुआ। आंकड़े भी हालांकि इस बात की गवाही देते हैं, पर सवाल यह है कि शेखावाटी संभाग से कांग्रेस की स्थिति विधानसभा में काफी मजबूत है। बीजेपी इसी क्षेत्र में कांग्रेस पर लोकसभा में हावी रही है। तो बीजेपी ने जो कहा वो कहां तक सच है, और क्या शेखावाटी संभाग इस बार भी मोदी की हैट्रिक अगर लगती है तो उसमें साथ देगा? पहले एक बार सुन लीजिए कल क्या कुछ कहा गया। राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा का कोई फर्क पड़ेगा क्या? जहां जहां पांव पड़े राहुल गांधी के वहां वहां कांग्रेस का बंटा ढार। देखें, न्याय यात्रा का एक खंड पूरा हो चुका था। उस समय भी राजस्थान से यात्रा गुजरी थी और विधानसभा के चुनाव परिणाम आपके सामने हैं। लोकसभा चुनाव और अब भी उनकी न्याय यात्रा राजस्थान से गुजरेगी और फिर लोकसभा चुनाव में प्रदेश की जनता का पूरा मन है कि 25 की 25 सीटें भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जीतेगी। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी के जिला प्रवक्ता हैं प्रकाश दाधी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश शर्मा जी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। डॉक्टर नीरज मील राजनीतिक विश्लेषक हैं, संपादक हैं खबर गवाह के। और रमेश शर्मा संभाग प्रभारी सीकर से। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत कांग्रेस से यहां पर करना चाहता हूं, मैं उनका रिएक्शन लेना चाहता हूं। ओम प्रकाश शर्मा जी, इलाके के लोगों ने राहुल गांधी को देखा है, उन्होंने कुंभाराम को कुंभकर्ण बोलते हुए भी राहुल गांधी के मुंह से सुना है। तो बीजेपी जो रिएक्शन दे रही है, क्या आप उससे सहमत हैं, उससे इत्तेफाक रखते हैं? जी नहीं। सीकर के बूथ सम्मेलन में कल यहाँ यूपी के डिप्टी सीएम मौर्य जी और हमारे राजस्थान सरकार के सीकर जिले के ही विधायक जाबर सिंह जी खर्रा यहाँ एक बूथ सम्मेलन में बोल रहे थे कि जहां जहां पांव पड़े राहुल गांधी के वहां बंटा ढार है। ये इतने बड़े नेता हैं और इनकी सोच और छोटे से सम्मेलन में इतनी बड़ी बात करना कहां तक उचित है? मैं कहता हूं जहां जहां राहुल गांधी गए हैं वहां वहां कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है। कैसे? कांग्रेस को फायदा हुआ है वहां। कैसे? और जहां जहां राहुल कांग्रेस यूपी में एक प्रकार नहीं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, राजस्थान से निकले आप लोग चले गए, मध्य प्रदेश से निकले आप लोग चले गए, छत्तीसगढ़ भी पहुंचे आप लोग चले गए। ये तो जोड़ तोड़ के बनाया ड्रा के। प्रधानमंत्री जी ने जोड़ के ईडी का दिखा रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ ईडी की रेड पड़ी है ड्रा के। अरे भाई, ईडी का रेड पड़ी का मतलब ये थोड़ा ना है कि जनता जाकर ईवीएम में कोई भी बटन दबा देगी। जनता तो जो चाह रही है वही बटन दबा रही है और वहां भाजपा का सरकार दिख रही है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ये तो सरासर बेईमानी से जीते हैं। कैसे? इनके पास कैंडिडेट क्या है? खंडेला में हमारे खंडेला में सुभाष मिल को लेके गए हैं, इनके पास कैंडिडेट है कहां? उधार लेने के जा रहे हैं। बीजेपी तो दो सेकंड ओम प्रकाश जी, अमेठी तब तक सुरक्षित था जब तक वहां राहुल गांधी नहीं आए कांग्रेस के लिए। 2-3 बार में अमेठी भी असुरक्षित हो गया। आप समझिए इस बात को, गलत क्या कह रही है बीजेपी? नहीं, राहुल गांधी का जहां तक है कि राहुल गांधी का तो बयान तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। इनका अगर पूरा बयान सुनेंगे तो राहुल जी ने जो कहा है वो सत्य का है। ये तो इनके जो मीडिया बना रखा है, मीडिया ग्रुप, और राहुल गांधी को बचकना रूप दे दे के। अरे सर, मीडिया क्या कर रहा है? अमेठी में हारे कि नहीं हारे राहुल गांधी पिछली बार? बताइए, आप बताइए, इसमें मीडिया ने क्या किया? अमेठी हारे कि नहीं राहुल गांधी? नहीं, बिल्कुल हारे। हम हार स्वीकार करते हैं। हम कब कहते हैं राहुल गांधी वहां जीते हैं? तो अमेठी आपके लिए सुरक्षित था ना सर? अमेठी तो सुरक्षित था ना, गांधी परिवार का गढ़ था, वो भी छिन गया। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, हम स्वीकार करते हैं हमारी हार। हम तब कहते हैं कि हम वहां हारे नहीं है। लेकिन इनके जो बयान है, जनता जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ठीक है, उसमें मुंह तोड़ जवाब देगी। ठीक है। अब प्रकाश दाधी जी, प्रकाश दाधी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रकाश दाधी जी, मुझे एक बात बताइए। जी सर, जी सर। इसी शेखावाटी संभाग में आप ही को सबसे कम प्रेम मिलता है कांग्रेस के सामने। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आप विधानसभा सीटों को देख लें, है ना? नहीं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विधानसभा और लोकसभा में काफी फर्क है। नहीं नहीं,
है, लेकिन मैं ये आपसे कह रहा हूं कि यहां पे इलाके के लोग सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनते हैं, कांग्रेस के भी सुनते हैं और कांग्रेस की ज्यादा सुनते हैं, बीजेपी से ज्यादा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। जो मोदी लहर है उसका तो फर्क यहाँ पड़ेगा ही पड़ेगा। और दूसरा आपको मैं ये निवेदन कर दूं कि जहां जहां पैर पड़े राहुल जी के वहां वहां बंटाधार है, तो ये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये निश्चित रूप तो से मैंने उनसे सत्य सवाल है। पूछा, आप ये मान मैं के आपसे ये चलिए। कह रहा हूं प्रकाश जी, एक बात बताइए, अगर आप लोग राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेते हैं, आप उनको सीरियस लीडर नहीं मानते हैं, तो बार बार उन्हें निशाने पर क्यों लेते हैं? नहीं नहीं, वो तो राहुल जी अपने आप निशाने पे आ जाते हैं। आप नहीं, देखिए, अब जब कल आसाम यूपी में के गए, डिप्टी वहां सीएम ने इनकी बोला क्या तब तो राहुल ने दुर्गति कुछ कहा ही नहीं था। नहीं नहीं, वो तो बोलने की आवश्यकता नहीं है, सीधी सीधी बात है। ये आसाम में गए, वहां इनकी क्या स्थिति हुई, पश्चिम बंगाल में गए, ममता बनर्जी और उनके कार्यकर्ताओं ने हिमाचल में गए, वापिस वहां पर आ जाओ गए, के नारे लगा दिए। तेलंगाना में गए, तेलंगाना में आ गए, आसाम, वहां फिर आप बिहार में देखो, नीतीश जी हमारी तरफ आ गए इनके जाने के बाद। वो और तो अब बड़ा इन्होंने गेम था सर, राजस्थान वो तो में बड़ा प्रवेश गेम था, किया है। उसको छोड़ दीजिए आप। लेकिन मैं ही आपको बता रहा हूं, हिमाचल में तो गए वहां पर आ गए ना, नहीं, हमारे तेलंगाना में गए वहां पर आ गए ना, राजस्थान में इनकी कर्नाटक में आ गए ना। राजस्थान में राहुल जी की यात्रा का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनकी पहले यात्रा जब राजस्थान में आई थी, तो ये राजस्थान में कांग्रेस की लुटिया डुबो के चले गए और यहाँ से विधानसभा चुनाव हार गई अच्छा कांग्रेस। प्रकाश जी एक बात बताइए, प्रकाश जी एक बात बताइए, प्रकाश जी एक बात अब बताइए, स्थिति ये रहेगी, प्रकाश जी एक बात कांग्रेस बताइए, रसातल में इतने चले इतने जाएगी बड़े दूसरी यात्रा इलाके में, इतने बड़े इलाके में अगर आपका एक दिग्गज चेहरा हार जाए, वो भी विधानसभा में, तो इसका मतलब है कि लोकसभा में फाइट तो कर्री वाली आएगी कांग्रेस की तरफ से आपको। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। कांग्रेस की हालत ये आप खुद देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेता हमारे संपर्क में और वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। और यहाँ भी शेखावटी की स्थिति है, यहाँ का युवा, यहाँ का वृद्ध, यहाँ की महिला, शेखावटी ये संभाग में सभी हारे ना सर। मोदी जी को वोट देने के लिए तैयार है। राजेंद्र आज राठौड़ हारे कांग्रेस ना। का कार्यकर्ता ये कहता है, राजेंद्र कांग्रेस का राठौड़ किस हारे ना इसी कार्यकर्ता संभाग ने में, कांग्रेस को वोट दिए। राजेंद्र राठौड़ इसी संभाग में नहीं, हारे हैं जिस- ना। सर वो कोई बड़ी चीज नहीं है, हारना जीतना बड़ी बात नहीं। लेकिन आज वोटर ये कह रहा है कि जिसने कांग्रेस को वोट दिया ठीक है, था, वो ठीक है। वोटर भी ये कह रहा है कि ठीक है। विधानसभा में हमने वोट दे दिया, ठीक लेकिन है। लोकसभा में हम मोदी जी को वोट देंगे। ठीक है, डॉक्टर नीरज मील, डॉक्टर नीरज देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर दिग्गज चेहरे का अपना एक अट्रैक्शन होता है। अब वो कितने मास को अट्रैक्ट करे ये अलग बात है, पर चुनाव चाहे जितने छोटे हो, वो उस समय की पब्लिक के मूड को तो बता जाते हैं। शेखावाटी का मूड अलग था बीजेपी से या बाकी के प्रदेश से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यही शेखावाटी विधानसभा में एक मूड दिखाती है और लोकसभा में एक मूड दिखाती है। सवाल ये नहीं है कि मूड क्या है, सवाल ये है कि आप भावनात्मक रूप से कितना जुड़ते हैं। आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी, तब उन्होंने अपील भी नहीं की थी वोट देने की, और राम मंदिर का जो मुद्दा था वो मुद्दा जुड़ा और इसका बेनिफिट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला। यहाँ पर सवाल यह रहेगा कि राहुल गांधी भावनात्मक रूप से जनता को कितना अटैच कर पाते हैं अपने साथ, अपनी यात्रा के साथ, ये महत्वपूर्ण रहेगा। जहां तक शेखावाटी की बात है, 10,500 किलोमीटर दोनों यात्रा में टोटल मिलाकर राहुल गांधी चलने की बात करेंगे। और जब चल लेंगे उसके बाद शेखावाटी पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसको अगर देखा जाए तो यहाँ भारतीय कांग्रेस के पास तो फिलहाल उम्मीदवार भी नहीं है, और कमोबेश यही स्थिति जो है यहाँ भारतीय जनता पार्टी। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए दोनों ही पलड़ों में अभी जो स्थिति है वो 50-50 की स्थिति नहीं, तो लेकिन मैं आपको थोड़ा सा लेकिन क्रॉस करूंगा डॉक्टर नीरज। देखिए क्या है कि आजकल लोग पर्सनालिटी चुनते हैं, उन्हें जिस पर्सनालिटी में अपना भविष्य नजर आता है वो उसके साथ जाना पसंद करते हैं। अब यहाँ पर एक तरफ पर्सनालिटी है मोदी की, एक तरफ पर्सनालिटी है राहुल गांधी की, दोनों की अपनी अपनी यूएसपी और एकदम एंटी पर्सनालिटीज हैं दोनों। अब लोग किससे कनेक्ट करेंगे वो तो उनकी चॉइस पर डिपेंड करेगा, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। लेकिन अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के साथ लगातार पिछली 2 बार से शेखावाटी गई है। बिल्कुल, पिछली 2 बार से शेखावाटी गई है, लेकिन इस बार जो पर्सनैलिटी है वो यहाँ व्यक्तिगत रूप से भी मायने रखेगी, क्योंकि जिस तरह से रुझान आ रहे हैं उम्मीदवारों को लेकर, तो ऐसा नहीं है कि वो जैसी बात चलती आती है कि
अगर आपने मूसल के भी धज्जा बांध दी तो उसको भी जिता देंगे। ऐसी स्थिति फिलहाल यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। यानी कि शेखावाटी लोकसभा चुनाव का अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव का इम्पैक्ट जो है वो लोकसभा चुनाव में भी इस बार देखने को मिलेगा। पिछली बार अगर सीकर जिले की बात करें तो 8 सीटें पूरी की पूरी कांग्रेस के पास थी, लेकिन फिर भी वो अपना उम्मीदवार नहीं जिता पाई। में एक कारण तो आपने बताया कि पर्सनैलिटी जो है वो भारी पड़ी। दूसरी जो वजह थी वो ये भी थी कि यहाँ पर जितने भी कांग्रेसी नेता थे वो किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे। कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट भी यहाँ पड़ा था और इस बार ऐसा कुछ इम्पैक्ट नजर नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो एकजुट होकर चुनाव लड़ पाएंगे। नहीं, एकजुट होने के लिए चाहिए मोटिवेशन। एकजुट होने के लिए चाहिए मोटिवेशन। जैसे देखिए बीजेपी के पास मोटिवेशन है मोदी, बीजेपी के पास क्लियर कट मोटिवेशन है नरेंद्र मोदी। मैं रमेश जी आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी के पास क्लियर कट मोटिवेशन है नरेंद्र मोदी। कांग्रेस के पास अभी मोटिवेशन की कमी है, कहीं से खुशखबरियां तो आ नहीं रही। अब कांग्रेस किस रणनीति पर काम करेगी, यहां अपने आप को कितना एक्टिव कर पाती है। ग्राउंड लेवल पर एक्टिवनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है और ऐसे में कभी कार्यकर्ताओं को कुछ कह देना, कभी कुछ कर देना। दूसरा, आप जिस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं देश भर में घूम घूम कर, क्या वो मुद्दे यहां पर भी लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे? क्योंकि जातिगत जनगणना का मुद्दा जब विधानसभा चुनाव थे तब अट्रैक्ट नहीं किया। आज आप कहीं और जाकर उस मुद्दे को दोबारा उठाते हैं तो वो लोगों को अट्रैक्ट करता है नहीं करता है, ये सब देखने वाली बात होगी। रमेश जी क्या है ग्राउंड पर? बिल्कुल सपनिल बताना चाहूंगा कि जैसे अभी डॉक्टर नीरज ने बताया कि 8 विधानसभा में सारे कांग्रेस के उम्मीदवार रहे पिछली बार, फिर भी लोकसभा की सीट है वो सांसद सुवेदानंद जीत के गए और जीत के भी बड़े मतों के अंतर से। देखिए 3 लाख बड़ा मत होता है। आप कहीं 8 की 8 विधानसभा क्षेत्र है, वो तो राजस्थान गए, सरकार में अपने सदस्य चुन के भेजे हैं और लोकसभा में आप अलग से। इस बार की अगर बात करें तो देखिए सबने ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरीके से कल 2 बड़े नेताओं ने बयान दिए, यूपी के सीएम डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि साहब बंटाधार हो जाएगा, इधर आपके यूडीएच मंत्री भी करें साहब हम 25 की 25 लेंगे, 80 सीटें आएंगे, वो पूरी यूपी में इस बार पूरी 80 की 80 सीटें मिलेंगी। ये एक अति उत्साहित बयान हो सकता है, धरातल पे अलग है। कांग्रेस अपना काम करेगी, रणनीति भी बनाएगी। सवाल है कि उम्मीदवार जो चुने जाएंगे उसमें भी काफी कुछ डिपेंड करेगा। अब रहा सवाल यात्राओं का, तो यात्राएं तो देखो भाजपा ने भी यात्राएं निकाली, बहुत यात्राएं निकाली, परिवर्तन यात्राएं, संकल्प यात्राएं सब निकलती जाती है। यात्राएं भाजपा कांग्रेस दोनों अपने नहीं, मैं एक छोटा सा क्रॉस कर रहा हूं। देखिए इस बार आपको ना एक चीज देखनी पड़ेगी कि जब विधानसभा चुनाव हुए तो प्रदेश से किसी चेहरे को आगे नहीं किया, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे किया और उसके बाद 115 तक का सफर तय किया। मतलब एक चेहरे का अट्रैक्शन अभी भी प्रदेश में है। अब आप ये कह सकते हैं कि उसके साथ प्रदेश का चेहरा मिल जाता तो वो 115 से आगे बढ़कर 35, 40, 45 कुछ हो जाते, वो बात अलग है। लेकिन इंडिपेंडेंटली उन्होंने यहां पर साबित किया इस बात को। नहीं सफर ये बात बिल्कुल सही है, इस बार भी यही होगा। ऐसा नहीं है कि भाई अब तो चुनाव जो लड़ा जाएगा लोकसभा का वो मोदी के चेहरे पे लड़ा जाएगा। साफ है कि मोदी, लोगों को कह रहे हैं भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, ये बिल्कुल क्लियर। भाजपा का भी है कि ठीक है साहब हमें तो मोदी जो करेंगे वो तय है। कैंडिडेट में भी अगर चुनाव की बात आएगी तो वहां से दिल्ली से सारी चीजें। तो एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो टिकट किसको मिलती है इस पे डिपेंड है। दूसरी बड़ी बात है कि शेखावाटी में अभी फिलहाल ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस को बहुत बड़े मजबूत पे, इनको बहुत बड़ी तैयारियां यहाँ करनी पड़ेगी। आपने जैसे कहा ना कि मोटिवेशनल करना इनको, आज कार्यकर्ता है इनका सबका। ये बीजेपी अभी से बूथ लेवल पे जा रहे हैं, बूथ लेवल की बात करते कि साहब हम बूथ लेवल पे जाएंगे। कल उन्होंने कहा कि साहब 10,000 वोट अगर बढ़ जाते हैं किसी भी बूथ पे तो हम 25 की 25 सीटों पे आ जाएंगे। तो बीजेपी यहाँ तक पहुंच गई कि उनका बूथ लेवल हो रहा है। कांग्रेस में आ रही है कि कोई बड़े सम्मेलन अभी नहीं हुए, साहब बड़े सम्मेलन कोई प्रदेश स्तर पे हो रहे हैं या कोई शेखावटी संभाग स्तर पे बड़े सम्मेलन है। तो कांग्रेस अभी अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ नहीं पा रही, उनको सम्मेलन में नहीं बुला पा रही, उनको अपनी अपनी जिम्मेदारियां नहीं दे रही। बीजेपी एडवांस में चल रही है, प्रत्येक कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे रही है, बूथ स्तर पे कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। हाँ, ये तो है, रणनीति के स्तर पर बीजेपी काफी बढ़त बनाते हुए दिख भी रही है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और मुझे लगता है ओम प्रकाश शर्मा जी आपको भी ये बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी कि रणनीति के स्तर पर बीजेपी आपकी डाल डाल पर पात पात ही है, हालांकि आपकी तो डाल डाल भी नहीं हुई अभी। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ पिछली बार 25 सीटें थी बीजेपी के पास। इस बार बीजेपी की सीटों को यहाँ राजस्थान में 25 में से नुकसान होगा। कितना? हम कम से कम 10-12 सीटें जीतेंगे राजस्थान में।
आप 10 अब देखिए, अब मैं आप ही के तर्क पे आता हूं। अगर आप 10-12 जीतेंगे मान लीजिए, तो भी आप सामने वाले को 15-13 दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल। तो आप ये मानकर चल रहे हैं कि वो आपसे मजबूत हैं। बिल्कुल, इसमें स्वीकार करने में कोई दो राय नहीं है। हाँ। कि भाई बीजेपी मजबूत नहीं है। जब तो फिर आप अपनी कमजोरी दूर करने के लिए कर क्या रहे हैं सर? कुछ कीजिए ना, ग्लूकोज चढ़वाइए, कुछ कीजिए। हमारे यहाँ हमारे प्रदेश प्रभारी रंधावा जी और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी चौटासरा, नेता प्रतिपक्ष जूली जी राजस्थान के प्रत्येक जिले में सम्मेलन कर रहे हैं। सीकर में भी हमारे यहाँ सम्मेलन करके गए हैं और कार्यकर्ताओं और एमएलए को एक करके गए हैं। और इस बार शेखावाटी में तीनों सीटें कांग्रेस की झोली में जाएगी, क्योंकि कांग्रेस गढ़ है शेखावाटी में। लेकिन ओम प्रकाश जी देखिए, दरअसल दिक्कत क्या है कि आपके यहाँ जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता है ना, उसे पार्टी में और पार्टी का भविष्य नजर नहीं आ रहा, दोनों ही बातें नजर नहीं आ रही। इस स्थिति को आप कैसे हटाएंगे? ये तो चुनाव नहीं, बिल्कुल हम अपने बूथ लेवल पर हम भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। प्रत्येक बूथ पर 20-20 कार्यकर्ता हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है। प्रकाश दाधी जी, मेरा सवाल आपसे है। प्रकाश दाधी जी, देखिए किसी वक्त तो आकर ना आपको भी मुद्दों पर उतरना पड़ेगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि शेखावाटी का जो सेंटिमेंट है वो आपके अगेंस्ट इसलिए भी गया क्योंकि ग्राउंड लेवल के जो मुद्दे हैं वो टच नहीं कर पाई बीजेपी यहां पर। जैसे महंगाई, जैसे किसान, आज आप पानी की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, वो स्वागत योग्य कदम है। आपको इस इलाके के लिए घोषणाएं करनी पड़ी, कहने का मतलब यह है। तो इलाके के चेहरे भी अगर इलाके के लिए कुछ नहीं ला पाए तो उसकी नाराजगी तो आपको झेलनी पड़ सकती है ना, वो तो अब ला रहे हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सांसद जी बाकायदा काम कर रहे हैं। जितना विकास कार्य इस 10 साल में हुआ है उतना कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई। और आपको हम ये बता दें कि हम बूथ स्तर पर हमारा कार्यकर्ता में उत्साह है, वो काम कर रहा है। और इस बार 400 पार और टारगेट 25 हम पूरा करने जा रहे हैं। 2 बार हम 2500 सीटें जीते हैं। नहीं, देखिए एक बात मैं आपको बता रहा हूं, एक बात आपको भी समझना पड़ेगा प्रकाश जी, कि आप जितने चेहरों को बिठाएंगे, हम ही ने देखा ना, आप ही के कुछ सांसद विधानसभा में हार गए ना, तो उन्होंने अपने क्षेत्र में अपनी पकड़ तो ढीली की है, उनकी पकड़ तो ढीली हुई है। में रात दिन का फर्क है। मैंने नहीं आपको है, पहले भी बताया अरे सर कि है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर अगर लोकसभा में आपने बहुत काम किया हो, अगर लोकसभा में आपने बहुत काम किया हो लोकसभा क्षेत्र में, तो विधानसभा क्षेत्र में फायदा मिल जाता है, वो सांसद नहीं उठा पाए। अब आप हार जीत की तो बात ही मत कीजिए, या बातें हो रही है बढ़त की। और आपको मैं ये भी क्लियर कर दूं कि शेखावाटी में बातें यहाँ जो चल रही है, जो सौदा मार्केट है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, उसमें हो रही है कि हम 3 लाख से ज्यादा की बढ़त लेंगे। हार जीत की तो हम बात ही नहीं करते। और हम कर रहे हैं उम्मीदवार के चयन की बात। हमारे यहाँ उम्मीदवार चयन होने वाला है और जल्दी उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। और 25 से 25 का टारगेट राजस्थान में हम तीसरी बार पूरा करके और इतिहास बनाएंगे। ठीक है डॉक्टर नीरज, हम जो देख रहे हैं या जहां से हम देख रहे हैं, वहां से एक बात जो नजर आती है वो ये कि राहुल गांधी पहले एक यात्रा से निकले और उसका राजस्थान में कोई बेनिफिट मिला नहीं था, और अब तो सिर्फ राजस्थान को टच करते हुए गुजर जाएंगे। नहीं, 2 मिनट मैं आपके पास आऊंगा ना प्रकाश जी, रुक जाइए डॉक्टर नीरज। तो राहुल गांधी इस बार तो सिर्फ टच करके निकलने वाले हैं। अब मसला यह है कि वो जगह जगह पर जाकर वहां के सिंगल या डबल इश्यूज को पिक कर रहे हैं, जबकि बीजेपी जानती है कि हमें किन मुद्दों को पिक करना है और वो उन मुद्दों को ऑलरेडी पिक कर चुकी है। आप देखिएगा जब घोषणा पत्र भी आना है तो लगभग हर लोकसभा क्षेत्र से जो सुझाव मांगे जा रहे हैं उसको समाहित करते हुए कुछ ना कुछ बनाया जाएगा, और ये अपने आप में अभूतपूर्व होगा कि इस घोषणा पत्र में सिर्फ सेंट्रल लेवल की घोषणाएं नहीं होंगी बल्कि स्टेट स्पेसिफिक घोषणाएं भी होंगी। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस से एक कदम आगे चलने की रणनीति बीजेपी पहले ही तैयार कर चुकी है। डॉक्टर नीरज, मैं 2-3 चीजें यहाँ बताना चाहूंगा जी। पहली तो ये है कि डोटासरा जी जो सीकर में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ वहां पर उन्होंने खुद मंच से ये कहा था कि इस बार हम पूरे दावे के साथ कहते हैं कि आधी से ज्यादा सीटें कांग्रेस जो है राजस्थान में जीतेगी। तो निश्चित तौर पर उनके इस स्टेटमेंट से एक तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है कहीं ना कहीं कम जरूर दिखाई दे रहा है। दूसरी बात आती है कि ये हो सकता है कि गठबंधन की वजह से, तो अगर गठबंधन की बात की जाए तो शेखावाटी में जो इंडिया का अलायंस है, कांग्रेस का गठबंधन है, वो किस तरह से होगा ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। फिलहाल बीजेपी के पास जो मोटिवेशनल जो चीज है वो अच्छी है, उसकी वजह है एक्टिव कैंपेन। कांग्रेस के पास एक्टिव कैंपेन नहीं है।
अब कांग्रेस को जरूरत है एक पैसिव कैंपेन की, और अभी यहाँ बीजेपी जो है वो अपने काम लेकर जनता के बीच जाएगी, तब वोटर्स उनके साथ जुड़ेंगे। और ये मान लेना कि वोटर्स पहले से जुड़े हुए हैं, ये तो कभी भी जो है किसी भी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता। कुल मिलाकर अगर बात रखें तो शेखावाटी के अंदर कांग्रेस जो है इतनी कमजोर नहीं है, उतनी कमजोर नहीं है जितनी की कांग्रेस को आंका जा रहा है, और बीजेपी इतनी मजबूत नहीं है जितनी बीजेपी मजबूत होने का दावा कर रही है। गुटबाजी और गुटबाजी जो है वो बीजेपी में भी है और कांग्रेस में भी नहीं, लेकिन फिर एक फर्क है डॉक्टर नीरज। देखिए, अगर बीजेपी में गुटबाजी है तो वो एक चेहरे के सामने नगण्य है, जो भी है वो मानना पड़ेगा, और कांग्रेस में अगर गुटबाजी और उसको थोड़ी सी भी हवा मिले तो फिर वो तितर बितर हो जाते हैं। नहीं, ऐसा लोकसभा विधानसभा चुनाव में गुटबाजी के परिणाम यहाँ बीजेपी में भी देखने को मिले हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी जो है वो चेहरे के ऊपर चलती है या ऐसे चलती है, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी, दोनों। ठीक है रमेश जी, फ्रंट लाइनर, बीजेपी ने विधानसभा चुनावों के साथ अपने फ्रंट लाइनर्स सामने लाए हैं, कांग्रेस अभी भी रूटीन चेहरों के साथ है, अपने नेक्स्ट फ्रंट लाइनर को कुछ बता नहीं पाई है। उसको लेकर भी एक अजीब सी स्थिति कार्यकर्ताओं के बीच में दिखती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को लगता है संजीवनी होंगे, लेकिन ऐसा और कहीं दिखाओ कि उन्होंने कांग्रेस के लिए कुछ वैतरणी पार की स्थिति बना दी हो या कुछ बहुत करिश्मा कर दिया हो जो कभी इंदिरा गांधी ने किया था या कभी राहुल गांधी ने। राहुल गांधी वो नहीं है। बिल्कुल स्वप्निल, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप सीकर संभाग की अपन बात करते हैं शेखावाटी की, तो शेखावाटी में अभी भी कांग्रेस इतनी कमजोर नहीं जैसे डॉक्टर नीरज ने बताया। नहीं, लेकिन रमेश भाई देखिए क्या स्थिति है कि वो राहुल की वजह से नहीं है, वो कांग्रेस की वजह से है। यहाँ के लोग जो कांग्रेस के लिए डेडिकेटेड है वो कांग्रेस के लिए डेडिकेटेड है, वो राहुल के लिए डेडिकेटेड नहीं है। नहीं, आपका बिल्कुल कहना सही है कि वो राहुल के लिए डेडिकेट नहीं है, लेकिन आज भी अगर यहाँ धरातल पे तैयारियां की जाए, एक्टिवनेस लाया जाए, सम्मेलन हो, बड़ी चीजें हो, तो कांग्रेस मुकाबले की स्थिति में यहाँ शेखावाटी में आ सकती है। क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव आपके सामने है, परिणाम भी आपके सामने है, सीटें काफी विधानसभा में मिली है इनको, लेकिन बात यह कि 3 सीटें अगर इनको झुंझुनू, चूरू और सीकर की निकालनी है तो इनको कांग्रेस को अब तैयारियां अभी से ही करनी है। ऐसा नहीं है कि साहब अब खोदा पहाड़ देख लीजिए, अब कुछ नहीं हो सकता साहब, बहुत लेट हो गया, क्योंकि फरवरी एंड हो गया, मार्च आने वाला 9, 10, 12 मार्च के आसपास आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में अब कांग्रेस की स्थिति कमजोर नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस को संभालने वाला या सार संभाल करने वाला या उसको दिशा देने वाला कि साहब हम आपके साथ है, ये चीजें आज भी यहाँ खटक रही है। इस चीज की अभी भी कमी महसूस है। वही सम्मेलन उन्होंने किया हो, प्रधान जी के सामने सम्मेलन हुआ, नेता प्रतिपक्ष भी आए थे, पीसीसी चीफ भी थे, रंधावा जी भी आए थे, लेकिन उस सम्मेलन में भी बहुत बड़ी चीज ऐसी देखने को नहीं मिली। साहब कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा कोई जोश या खुशी देखने को मिली। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।